बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। बच्चों जैसा कि आपको पता है 12th MP बोर्ड की जो परीक्षा हैं वो निरस्त हो गई हैं। तो अब बच्चे आगे क्या करें, उनके लिए मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए ये मौका बहुत अच्छा है, ये समय बहुत अच्छा है कि वह एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके आगे कॉलेज में जा सकें। और वो कॉलेज में कैसे जाएंगे बच्चों, मैं आपको आज MPPAT के बारे में बता रहा हूँ। MPPAT क्या होता है, इसकी पूरे टेस्ट क्या होता है, टेस्ट की जानकारी मैं आपको दूंगा। कैसे इसकी हम तैयारी कर सकते हैं, क्या इसके लिए योग्यता चाहिए, इसके बारे में मैं आपको पूरी तरीके से जानकारी दे रहा हूँ। बच्चों पूरी जानकारी देने के लिए मैं आपको हाजिर हुआ हूँ इस वीडियो में। वीडियो तो नहीं, मैं आपको कह सकता हूँ एक ऑडियो टाइप का है वीडियो है। इसको लिए आप सुनिए, अच्छी प्रकार से बातों को समझते चलिए। हो सके तो कॉपी पेन लेकर भी आप बैठ सकते हो और सुन सकते हो, कानों में आप ईयरफोन लगाकर सुन सकते हो। अच्छी प्रकार से मैं आपको MPPAT के बारे में समझाऊंगा, तो समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं MPPAT के पूरे नाम की। तो बच्चों MP का मतलब तो मध्य प्रदेश होता है और PAT होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। बच्चों PAT टेस्ट जो होता है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जो आपका आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट होता है। और ये टेस्ट अगर आप BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर अगर आप करना चाहते हैं, 12th के बाद होता है। आपके पास 12th कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद ये टेस्ट होगा, इसके फॉर्म आते हैं। अभी फॉर्म नहीं आए हैं, फॉर्म जैसे ही आएंगे मैं आपको जानकारी दे दूंगा। वैसे तो ये जो फॉर्म होते हैं 12th के एग्ज़ाम होने के बाद जस्ट 15-20 दिन बाद आ जाते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण होने के कारण फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं। जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है ना। जैसे फॉर्म आने के बाद 1-1.5 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है, लगभग 1.5 महीने के बाद। लेकिन कोरोना संक्रमण है तो ज़्यादा समय भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 2.5 महीने भी लग सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी तो आपके पास समय है, तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। आप MP ऑनलाइन पर जाकर के फॉर्म भरोगे। यहाँ पर आपके पास 12th एवं 10th जो है उसकी मार्कशीट, या 10th की तो मार्कशीट होना ही चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। आधार कार्ड और मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है और जो नाम है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ और नाम का विशेष आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आधार कार्ड और मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है और नाम एक जैसा नहीं है तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा और गड़बड़ मामला हो सकता है। इसलिए आप ये अगर किसी का गलत है तो वो सही करा ले, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद जैसे ही एग्ज़ाम जो होगा वो बच्चों आपका 200 नंबर का होता है। कितने नंबर का होगा, 200 प्रश्न होंगे, आप कह सकते हैं 200 नंबर का आपका पेपर होगा। अब 200 प्रश्न होंगे, मतलब कैसे प्रश्न होंगे, तो बच्चों OT ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न होंगे। कैसे होंगे, ऑब्जेक्ट टाइप आपके प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको बोलते हैं। कैसे होंगे, क्या सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस रहता है बच्चों 50 नंबर का। तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन से पूछा जाता है, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 50 प्रश्न बच्चों आपके पशुपालन से रहेंगे। कितने प्रश्न, 50 पशुपालन से, यानी कितना हो गया आपका 100 नंबर हो गया। अब बाकी 100 नंबर का क्या रहता है, बाकी 100 नंबर का रहता है बच्चों PCMB यानी एलिमेंट ऑफ साइंस, जिसमें आपका 25 का केमिस्ट्री, 25 का फिजिक्स, 25 का बायोलॉजी और 25 का मैथ्स रहता है, ठीक है ना। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा। अब बच्चे 200 नंबर का पेपर देते हैं और ऑनलाइन पेपर होता है बच्चों। कैसा पेपर होगा, ऑनलाइन, यानी कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा। जिसमें से अब अपन को कितना नंबर चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके, तो बच्चों नंबर आप अगर अच्छी तरीके से आपने 11th और 12th पढ़ा है, अगर आपने 11th 12th बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो आपको कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आपने, क्या होता है बच्चे मध्य प्रदेश में ज़्यादातर 12th पढ़ते हैं,
क्योंकि उनको परसेंट बनाने का एक जुनून रहता है कि हमें तो परसेंट बनानी है, 11th से कोई लेना देना नहीं है। तो वो बच्चे यहाँ पर मात खा जाते हैं क्योंकि उन्होंने 11th बिल्कुल पढ़ा नहीं होता है, तो उनको 11th की जानकारी नहीं है, तो उनको टेस्ट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनको कोचिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी कोचिंग चलती है मध्य प्रदेश में MPPAT के लिए। जैसे मैं बताऊं, आपको उदाहरण देता हूं, MGCI जो कि इंदौर में है, नवल कैरियर इंस्टीट्यूट जो कि इंदौर में है, ग्रीन वैली यह भी इंदौर में है, जायसवाल कोचिंग सीहोर में है। तो बच्चों ये बहुत सारी कोचिंगें हैं जो कि MPPAT की तैयारी करवाती हैं। बहुत सारे छात्र तैयारी करते हैं और निकलते भी हैं। मध्य प्रदेश के 2 यूनिवर्सिटी हैं बच्चों एग्रीकल्चर की, एक तो है आपकी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और दूसरी है राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। ये दोनों यूनिवर्सिटी, दोनों विश्वविद्यालय मिलकर के ये टेस्ट कराते हैं। अब ये दोनों आपकी यूनिवर्सिटी या दोनों विश्वविद्यालय के 15 से 16 कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर के स्पेशल। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 15 कॉलेज कौन कौन सी जगह हैं मैं आपको कुछ तो बता ही देता हूं। जैसे आपके ग्वालियर में भी है, जबलपुर में भी है, यहाँ तो यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर भी कैंपस आपका कॉलेज का भी है। इंदौर में है बच्चों, मंदसौर में हॉर्टिकल्चर है, छिंदवाड़ा में अभी खुला हुआ है, टीकमगढ़ में है बच्चों, और आपका होशंगाबाद में। तो कई आपके एग्रीकल्चर के कॉलेज, कई मतलब 15 कॉलेज हैं टोटल, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाता है अगर आप टेस्ट निकाल देते हो। अब बच्चे टेस्ट में नंबर कितना लाए, तो बच्चों 200 में से कैटेगरीज वाइज होता है। कैटेगरी वाइज का मतलब जैसे आप जनरल में आते हो तो जनरल वालों के लिए लगभग 1 से 1 से 35 नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। ओबीसी वालों के लिए 5 नंबर कम कर लीजिए, 125 से 130 कर लीजिए। SC और ST के होते हैं उनके लिए 120 से 125 कर लीजिए। तो इस तरीके से ये सिस्टम रहता है, 5-5 नंबर कम करके। SC ST का थोड़ा कम रहता है, 115 से 120 तक हो जाता है ST वालों का। OBC जनरल का लगभग सेम रहता है, थोड़ा सा अंतर माना जाता है। तो 140 तक नंबर आपको लाना होता है 200 में से, 135 तक हो जाता है। फिर ये रहता है कि सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, कहाँ पर एडमिशन लें, कैसे एडमिशन होगा। तो बच्चों जैसे ही आप टेस्ट निकाल देते हैं आपका सिलेक्शन हो जाता है। वैसे तो मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि जैसे ही आपने ऑनलाइन पेपर दिया उसका रिजल्ट हाल के साल आ जाता है। मतलब जैसे ही आपने क्लिक किया, एंटर दबाया, आपके पूरे नंबर शो हो जाते हैं कि 200 नंबर में से आपके कितने नंबर आए। अगर आपके नंबर 125 130 हैं तो आपको ये श्योर हो जाएगा, हाल मतलब 1-2 घंटे में पेपर हो जाता है, 3 घंटे में पेपर हो जाता है, तो ये क्लियर हो जाता है कि हमारे नंबर कितने आएंगे। 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें क्लियर हो जाएगा। अगर आपके 125 से 130 नंबर के समथिंग हैं तो ये क्लियर है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं हम बच्चों कि जैसे ही हमारा सिलेक्शन हुआ उसके बाद फिर रिजल्ट आता है। जनरली जैसा आता है वैसा रिजल्ट आता है, 1 महीने बाद वो रिजल्ट आएगा। कितनी मेरिट गई है, मेरिट का पता चल जाएगा। मान के चलिए जनरल की गई है 130 और आपके नंबर 130 हैं, तो आपका काम हो गया। आपको फिर ऑनलाइन आपको फी 5,000 रुपये जो फीस लगती है आपकी वो लग जाएगी शुरुआत। वैसे तो मैं आपको बताऊं पर सेमेस्टर 10,000 रुपये फीस है गवर्नमेंट की पर सेमेस्टर। टोटल सेमेस्टर कितने होते हैं BSc में? 8। यानी BSc कितने साल की होती है? 4 साल की। समझ रहे हैं ना आपको? तो ये बात है, जब 4 साल आप करोगे तो फीस का तो सिस्टम हो जाता है, क्योंकि बाकी स्कॉलर मिल जाती है तो उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं है। आपको हॉस्टल भी मिलता है वहाँ पर जहाँ भी आप पढ़ते हो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीस का ज़्यादा इशू नहीं रहता है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा हमको क्या मिल जाती है? स्कॉलरशिप मिल जाती है गवर्नमेंट आपके कॉलेज में, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं बच्चों इसकी तैयारी की कि हम लोग तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में मैंने बता ही दिया आपको क्या क्या रहता है सिलेबस में, ठीक है ना। तो ये चीज़ रही। अब मैं तैयारी की बताऊं तो बच्चों तैयारी के लिए बहुत सारी कोचिंगों के बारे में बता रहा हूं। 11 12 आपका बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो आपको पढ़ने की कोचिंग जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है उन बच्चों के साथ जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा है कि अब क्या करें। तो बच्चे बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंगें चल रही हैं, MGCI की कोचिंग चल रही है आपकी ऑनलाइन क्लास, नवल कोचिंग चले तो उनकी ही ज्वाइन करें, ग्रीन वैली की ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आलतू फालतू कोचिंगें ज्वाइन न करें। ज़्यादातर जो है यूट्यूब पर या ऐसे फर्जी बड़ा होता रहता है, बच्चों को लूट लिया जाता है, बच्चों के साथ धोखा हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचें आप लोग
और नवल कोचिंग या MGCI कोचिंग, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे मध्य प्रदेश की नंबर 1 कोचिंग, नंबर 2 कोचिंग है। ग्रीन वैली भी अच्छी कोचिंग है इंदौर की, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए और आपके पास समय बहुत कम होता है। क्रैश कोर्स बोलते हैं जिसको, अभी जिसे आप शुरुआत कर रहे होंगे। MGCI पे मेरी बात हुई थी, 15 जून से उनका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स में क्या होता है, आपको वही चीज़ पढ़ाई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जिससे आप आगे निकल सकते। अगर आपका दिमाग अच्छा है, आप चीज़ों को जल्दी कैच करते हो, तो आप PAT आराम से निकाल सकते हो। PAT कोई ज़्यादा हार्ड टेस्ट नहीं होता है, नॉर्मली टेस्ट होता है, समझ रहे हैं आप लोग। और टेस्ट में कुछ नहीं है, अगर 11 12 की जो भी अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो उसी में से पूछा जाएगा पूरा। अगर आपने दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बच्चों, बहुत सारे छात्र 1-1 साल गैप लेकर भी तैयारी करते हैं, 2-2 साल गैप लेकर भी तैयारी करते हैं, है ना। तभी मैं आपसे कह रहा था कि 12th के साथ आप PAT भी कर लीजिए। बहुत सारे छात्रों ने नहीं की, अब बहुत सारे छात्र कर रहे हैं, तो सिलेक्शन अब जो 1 साल से कर रहे हैं उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। और जो अभी तैयारी करेंगे उनके चांसेस थोड़े कम रहते हैं। वैसे इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं रहती। एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं रहती है। अगर आपका एक सही है तो सही है, गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका भाग्य भी साथ देता है। मान के चलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि हमको नहीं आ रहा है, फिर भी हम तुक्का मारते हैं, तब भी सही होता है। लेकिन तुक्का के भरोसे ना रहें, आपके पास समय है, उसका यूज़ करें, सदुपयोग करें और अच्छी प्रकार से आप पढ़ें और आपको सफलता मिल जाए। अगर आपको और भी कोई जानकारी लेनी है PAT से, MP PAT से रिलेटेड, तो आपको मैंने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हो जो भी आपकी कोई समस्या है तो, ठीक है ना। चलिए, तो ये MP PAT के बारे में जो आपको जितना हो सका उतनी जानकारी मैंने दी। और भी कोई अगर जानकारी छूट गई है, रह गई है, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कैसे बनेगा। रिजल्ट जैसे भी बनेगा, 10th का देखकर, 6 12th का देखकर आपका रिजल्ट बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, तो आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक मेरा रिक्वेस्ट जरूर है आप सभी से कि आपके जो भी जूनियर छात्र थे उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। आप एग्रोटेक स्टडी के बारे में अपने जो जूनियर हैं 11th में थे उनको ज़रूर बताएं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हमारे चैनल से मिली है एग्रोटेक स्टडी से, तो उनको ज़रूर बताएं, जिससे उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है छात्रों, जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछेगा।